अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिश्तेदार दुश्मन क्यों बन जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, बाहर के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, बाहर वालों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती आपसे जितने रिश्तेदारों को होती है, और रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ रिश्तेदार दुश्मन बनते क्यों हैं और क्या वजह है उनके पीछे दुश्मन बनने की। बहुत आम सी बात है। देखिए, अगर आपके हालात बहुत अच्छे हैं तो आपसे जलन रखेंगे और आपसे दुश्मनी कर लेंगे। मतलब आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, उनसे बेहतर कंडीशन में होंगे तो वो आपसे दुश्मनी रख लेंगे। चलिए, अगर आप उनकी उनसे बेहतर कंडीशन में भी नहीं है और पर आपके पास इज़्ज़त है, आपको लोग एहतराम करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, तो इस चीज़ से भी झल के वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। अगर वो खुद कामयाब नहीं हो पाए हैं, कहीं न कहीं आप थोड़ा बहुत कामयाब हो गए हैं, चाहे आपके बच्चे कामयाब हो गए हों, चाहे आपके घर की कोई औरत कामयाब हो गई हो या कोई भी इंसान कामयाब हो गया हो, तो वो इंसान आपसे दुश्मनी रखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे जलन है। वो चाहते नहीं कि आप ऊँचे उठे, आप लाइफ़ में कुछ हासिल करें, आप कहीं कामयाबी पहुँच जाएँ, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं आपको तकलीफ़ देना, आपको अज़ियत देना, आपको परेशान करना, है ना? आपको किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से नहीं देख सकते। अगर आप बीमार होते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऊपर से तो कहते हैं अरे बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अंदर से बहुत खुश होते हैं। अगर आपके साथ कोई नुकसान हो जाता है, आपको कोई भी तकलीफ़ आती है, तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना? और दूसरी चीज़ ये है, जब आपको कोई वक़्त ऐसा आता है जब मुबारकबाद देनी होती है या आपको मुबारकबाद करना होता है उनको, तो वो नहीं करते हैं, वो बचते हैं, आपकी खुशियों से दूर भागते हैं वो। मतलब वो खुशियों से जलते हैं आपकी, है ना? तो रिश्तेदारों की ये नॉर्मल बात है, वो जलन और दुश्मनी और हसद की वजह यही है क्योंकि आप एक लेवल तक कामयाब हो जाते हैं और वो लोग नहीं हो पाते हैं। अगर आपके पास औलाद नहीं है, उनके पास औलाद हो गई, तो उनको ये भी आपसे ये रहेगा कि देखिए, आपको ही नीचा गिराने की कोशिश करेंगे कि देखो हमारे पास औलाद है, आपके पास औलाद नहीं है। वो हर चीज़ में आपको नीचा गिराएँगे। रिश्तेदारों की ये आदत होती है और ये फ़ितरत होती है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो वो आपको ये जताएँगे, देखो हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने गाड़ी ले ली। अगर आपके पास घर नहीं तो घर के लिए भी आपको ऐसे जताएँगे, देखिए हमारे पास तो अच्छा घर हो गया, हमने अपना नया घर खरीद लिया। तो ये रिश्तेदार सिर्फ़ इस वजह से आपसे दुश्मनी करते हैं, या तो आपके पास बहुत कुछ है या कुछ भी नहीं है तो आपके पास इज़्ज़त है, आपके पास लोग आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, वो इस चीज़ से भी आपकी जल जाएँगे। एक कोई रीज़न नहीं है आपसे दुश्मनी करने का, है ना? आपकी औलाद सक्सेसफुल हो गई तो आपसे जलेंगे, अगर आपके यहाँ औलाद हो गई, उनके यहाँ औलाद नहीं है तब भी वो आपसे जलेंगे। आप कहीं कामयाब हो गए, आप बाहर चले गए, किसी कंट्री चले गए कमाने, तब वो आपसे जल जाएँगे। पर जब आप पे दुःख, तकलीफ़ और परेशानी आएगी तब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पर जब खुशियाँ आएँगी तब उनको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत परेशानी होगी, है ना? अगर आपके माँ-बाप की बहुत अच्छी कंडीशन थी, बहुत अच्छे हालात थे, तो वो हमेशा यही शिकायत करेंगे, अरे इन्होंने तो हमारी मदद ही नहीं करी, हम बुरे हाल से थे, इन्होंने हमारी मदद ही नहीं करी। क्या अगर उनकी अच्छी कंडीशन होती या वो बहुत अच्छे हालात से होते तो वो किसी की मदद करते क्या? वो कभी नहीं करते। पर वो हमेशा आपसे उम्मीद लगाएँगे कि अरे इन्होंने तो वहाँ साथ नहीं दिया, इन्होंने यहाँ साथ नहीं दिया, इन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं, ये कैसे रिश्तेदार हैं? वो हमेशा आपकी बुराई करेंगे दूसरों के सामने, है ना? आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हमेशा दूसरे के सामने आप हमेशा सुनेंगे कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके घरवालों की कर रहे हैं, आपके माँ-बाप की कर रहे हैं, आपके भाई-बहन की कर रहे हैं, आपके बीवी-बच्चों की कर रहे हैं या आपके शौहर की कर रहे हैं। तो रिश्तेदार जलन क्यों रखते हैं और आपसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह है आपकी कामयाबी की। आप कहीं न कहीं कामयाब हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर जगह पे हैं, आपके पास उनसे ज़्यादा इज़्ज़त है, आपको लोग ज़्यादा पूछते हैं, आपकी ज़्यादा पूछ है समाज में, दुनिया में, रिश्तेदारी में, ख़ानदान में, है ना? आप अच्छे दिखते हैं, आप खूबसूरत हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है दुश्मनी की, कोई एक वजह नहीं है, है ना? आपके माँ-बाप से दुश्मनी हो सकती है, आपकी एजुकेशन से दुश्मनी हो सकती है, आपकी कामयाबी से दुश्मनी हो सकती है, आपके पैसे से दुश्मनी हो सकती है, अगर आपके पास घर, ज़मीन, गाड़ी है तो उससे भी दुश्मनी हो सकती है। तो उन जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, वो इसलिए जलते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है। वो इसलिए दुश्मनी रखते हैं आपसे क्योंकि वो चीज़ें उनके पास नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल आप फटीचर हालत में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत परेशानी में हैं, आप बीमार हैं, वो बहुत खुश होंगे। तब वो आपसे मिलने भी आएँगे, आपकी तकलीफ़ें देखने, आपकी अज़ियत और परेशानी देखने, तब मिलने भी आएँगे वो। पर जब आप कामयाब होंगे तो अंदर ही अंदर से कुढ़ेंगे, जलेंगे, हसद करेंगे, आपके पहनावे से जल जाएँगे, है ना? आपके खाने-पीने से जल जाएँगे, वो किसी भी चीज़ से जल सकते हैं। तो रिश्तेदारों का यही है एक रीज़न दुश्मनी का कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हैं और वो कम कामयाब हैं। उनके बच्चे हमेशा ही आपको एहसास देते हैं कि हमारे बच्चे ने तो ये कर लिया, हमारे बच्चे ने वो कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो अपनी तारीफ़ें खुद करेंगे, अपनी जो बढ़ोतरी होती है वो खुद करेंगे
और आप लोगों को ये बताएँगे और जताएँगे, देखिए हम तो कितने कामयाब हैं, हम तो कितने ऐसे हैं। वैसे कुछ कामयाब नहीं होते हैं वो लोग जो अपने मुँह से खुद अपनी तारीफ़ करते हैं, ये सब बेकार की बातें होती हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए जो आपकी चीज़ों से जलते हैं, हसद करते हैं और आपसे दुश्मनी रखते हैं। उनको कभी भी मौका ना दें। जब वो आपकी इज़्ज़त पे वार करें या आपके पैसे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें या आपकी फैमिली वालों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, ऐसे रिश्तेदारों से दोबारा ना मिलें, एक बार ज़रूर मौका दें। मौला अली का कौल है, अगर आपके साथ कोई गलत करता है, कोई बुरा करता है, आपसे कोई दुश्मनी रखता है, तो उसको एक मौका ज़रूर दें, उसके बाद दोबारा मौका ना दें। तो कट ऑफ कर लें, मुँह पे बोल दें कि भई नहीं बस हो गया, है ना? पर दूसरी चीज़ ये है माफ़ करना भी। अल्लाह कहता है माफ़ करो ऐसे लोगों को, आपके रिश्तेदार हैं, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको बार-बार माफ़ करो। पर जब आपकी जान पे बन जाए, जब आपके माल पे बन जाए, जब आपकी फैमिली पे बने या आपके पैसे पे बने, तब माफ़ मत करो। बाकी आप माफ़ कर सकते हो अगर आपकी इज़्ज़त पे वार नहीं किया है, अगर आपके पैसे को नुकसान नहीं पहुँचाया है, अगर आपकी फैमिली वालों को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो आप ज़रूर माफ़ करें। पर जब माफ़ करने ये सारी बातें हो जाएँ, जैसे माल और बच्चों का या घरवालों का या फिर पैसे का या इज़्ज़त का नुकसान पहुँचाया, तो फिर माफ़ मत करिए आप। बाकी आप माफ़ कर सकते हैं, है ना? अल्लाह कहता है कि जो बड़े दिल वाले होते हैं, जिनके दिल साफ़ होते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने माफ़ नहीं किया होगा, आपने बहुत बार मौका दिया होगा, बहुत बार माफ़ किया होगा, बहुत बार चांस दिया होगा, पर कुछ लोगों की फितरतन आदत होती है, उनके खून में कुछ ख़राबी होती है। वो लोग कभी नहीं बदलते हैं, वो लोग कभी चेंज नहीं होते हैं। वो हमेशा आप में कमियाँ ढूँढेंगे, आप में बुराई निकालेंगे और आपको ही बुरा कहेंगे। तो ऐसे लोगों से अच्छा ये है कि दूर हो जाओ वक़्त रहते ही। और ऐसे रिश्तेदार को रिश्तेदार कहने से अच्छा है कि ना ही कहें रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार ऐसे नहीं होते जो तकलीफ़ दे, अज़ियत दे, परेशानी दे। रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े रहें, मुसीबत में साथ खड़े रहें, है ना? परेशानी में साथ खड़े रहें, आपके दुःख दर्द को बाँटे, ये होते रिश्तेदार। हम लोग क्यों कहते हैं कि अपनों से अच्छे गैर हैं। गैर हमारी तकलीफ़ को ज़्यादा समझ पाते हैं, गैर हमारी परेशानियों को ज़्यादा समझ पाते हैं, गैर हमसे कम जलते हैं जितने हमारे अपने जलते हैं। तो यही सारे रीज़न है, क्योंकि आप कामयाब हैं इसलिए आपसे दुश्मनी है, आपके पास अच्छी औलाद है, आपके पास शक्ल सूरत है, आपके पास इज़्ज़त है, पैसा है, सब कुछ है। इस वजह से वो आपसे जलते हैं और हसद करते हैं।